अच्छा भाई दोबारा देख लें, एक बॉक्स हमने क्रिएट करा है डेव, ठीक है, और यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग सेम दे देते हैं ये वाली। डिफ की जगह क्या लिखेंगे हम, डॉट बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना एक ऐड कर लेते हैं जो मैंने कहा था, स्टार पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। को लाइव कर लेते हैं इसको, ठीक है भाई ज़बरदस्त हो गया। देख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक से कनेक्ट नहीं किया उसको, तो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एनिमेशन नेम दिया गया है, क्या, एग्जाम्पल, ठीक है। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ उसको कलर चेंज, ठीक है। ड्यूरेशन बताया गया ये, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 9 सेकेंड, 49 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या यूज़ करेंगे, की फ्रेम्स, की फ्रेम्स आप लिखोगे, ठीक है। आइडेंटिफायर भी आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल वाला लिखेंगे, और यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, एनिमेशन का नाम सजेस्ट कर रहा है मुझे, कलर चेंज, और ऐसे करेंगे। अब जितनी भी एनिमेशन होगी सारी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे मुझे लिखना है फ्रॉम से, ठीक है, कहाँ तक, सॉरी, और इसमें मैं इसका बैकग्राउंड कलर उन्होंने क्या दिया हुआ था, कॉपी कर लेते हैं इसे, तो फ्रॉम से लेके, मतलब फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग, और 2 तक क्या हो जाए, येलो कलर है, ठीक है। अब हम अपने इस पे आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो इम्प्लीमेंट हो रहा है ना। अच्छा देखो, सिर्फ ये नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ कलर की एक एग्जांपल दी हुई है। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ इसकी विड्थ एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि भाई इसकी जो इनिशियल विड्थ है वो कितनी है, 100 px है ना, और उससे हो जाए, या एक काम करते हैं कलर के साथ विड्थ रखते हैं, सही है, और इसकी फिर विड्थ हो जाए 200 कर देते हैं, सही है। देखा, ये चीज हमने ट्रांजिशन में भी देखी थी, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है ना, एनिमेशन का अलग है। क्लियर है, मैंने विड्थ चेंज करी है ना, अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगा तो फिर वो हाइट के हिसाब से एक्सटेंड करेगा, ठीक है। या अगर मैं देखो यहाँ पे कर देता हूँ कि भाई इसकी हाइट है इतनी, और अब मैं इसको अगर 200 करूँगा तो क्या होगा, ये आपको लगेगा, ऐसा लग रहा है जूम हो रहा है, ठीक है, ये बड़ा हो रहा है। क्लियर है, अब ये तो हो गया एक 2 डायरेक्शंस के अंदर कि भाई एक स्टार्ट हुआ और एक एंड हो गया, लेकिन अगर हम चाहें बीच में भी तो चेंजेस कर सकते हैं ना, तो उसके लिए फिर हम उसको परसेंटेज के हिसाब से जो है ना मैनेज करते हैं, ठीक है। वो मैं आगे चल के इसमें दिखाता हूँ, फिर आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा, ठीक है। अभी जो हमने देखा था कौन सा वाला था, ये वाला था। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, परसेंट के हिसाब से, सही है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो रेड पे था, जैसे ही 25 तक गया वो येलो कलर हो गया, 50 पे ब्लू, और 100 पर ग्रीन, सही है। क्लियर है यहाँ तक, कीबोर्ड दिख नहीं रहा मुझे यहाँ से, तो अब सिर्फ कलर चेंज होगा, सही है। अच्छा, ये 50 जो 0% है, ये किस हिसाब से मैनेज कर रहा है, आपके टाइम के हिसाब से, समझ में आ रही है। अब
जीरो तो जो इनिशियली उसने दे दिया कि भाई रेड कलर है, ठीक है। अब 25 वो इस 9 सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली, सही है, 4 हिस्सों में। अगर मैं इसको 30 सेकंड कर दूंगा तो वो आपको फिर ज़्यादा नज़र आएगा रेड। सही है। अब वो उस हिसाब से टाइम को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, और बिल्कुल ही स्लो चल रहा है वो, देख रहे हो। ज़रूरी नहीं है, आपके काम पे डिपेंड कर रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। नहीं नहीं, क्यों, ज़रूरी नहीं है। आप इसको चाहो तो पोजीशन वगैरह मूव कर लो इसकी। जैसे मैं अगर एक काम करता हूँ, मैं इसको देता हूँ पोजीशन, मैं पोजीशन पे करके दिखाता हूँ आपको, सही है। ज़ीरो पे मैं चाह रहा हूँ इसकी पोजीशन हो टॉप से ज़ीरो, ठीक है। लेकिन जब 25 पे हो ना, तो ये चला जाए राइट से, राइट से कितना चला जाए, 10 कर लेते हैं, ठीक है। 55 हो तो ये बॉटम से चला जाए 10, बड़ा अजीब सा होगा लेकिन ये देखना पड़ेगा मुझे, ये भी कैलकुलेशन के हिसाब से होगा। और लेफ्ट से हो जाए 0, ठीक है। देखते हैं कैसे बना है, क्या बना है। नहीं चल रहा, परसेंटेज मैंने कहा नहीं लगाया। अच्छा, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, नहीं चल रहा तो कोई ना कोई रीज़न होगा। इसको मैं कहते पोजीशन भी देनी पड़ेगी मुझे। अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ तो शायद चल जाएगा ये। चल रहा है, वो मेरी कैलकुलेशन सही नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वो चल रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन सही नहीं है ना असल में मेरी। इसको भी आगे चल के देखते हैं, इसमें जो है ना एग्जाम्पल मिल जाएगी। समझ में तो आ गया ना आपको ये चीज़ कि परसेंट के हिसाब से जो चीज़ चल रही है, ठीक है। वो जंप मार रहा है बेसिकली। मेरे ख्याल से शायद इसका टाइम पीरियड अगर हम कम कर देंगे तो शायद जल्दी चलेगा। इसका 6 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, फिर देखते हैं। कुछ जंप पे मार रहा है वो मेंढक की तरह। चलो आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे ये वाला चीज़ मैं चाह रहा था, ये नहीं हुई मुझसे, PX में देना चाहिए था मुझे, माय मिस्टेक। देखा, जब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट से 0 रखा और टॉप से भी 0 रखा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे वो 25 पे पहुंचा तो लेफ्ट से कितना हो गया था 200 और टॉप से तब भी 0 था। 50 पे उसने क्या किया, लेफ्ट से 200 ही रखा लेकिन टॉप से क्या कर दिया 200, तो वो थोड़ा नीचे आ गया, सही है। फिर जब वो 100 पूरा कंप्लीट कर, सॉरी 75 पे गया तो उसने क्या किया, लेफ्ट से 0, जैसे ही वो यहाँ तक आया फिर वो यहाँ पे मूव हुआ, है ना, जो कि लेफ्ट से 0 की तरफ मूव हुआ। फिर वो क्या किया, टॉप से 100, ठीक है, ऊपर चला गया और उसने 0 कंप्लीट कर लिया सारा, सही है। ये यहाँ से क्या 25, 50, 75, 100, क्लियर हो रही है बात। ये PX के अंदर है ना, मैंने परसेंट दे दिया था, यही मसला कर रहा था। क्लियर हो रही बात, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। राइट पे कैसे जा रहा है ये, 0 से स्टार्ट हुआ 25 पे गया, लेफ्ट तक उसने कर दिया ना, तो वो यहाँ से स्पेस उसने ले लिया, लेफ्ट से पुश किया उसने।
एनिमेशन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है होवर पे कम ही होती है। होवर पे ट्रांजिशन इस्तेमाल हो जाती है, ट्रांसफॉर्म यूज़ कर लेते हैं। या आपने देखा होगा वेबसाइट खुलती है, यहाँ से लेटर्स सामने से इधर से आ रहे होते हैं, तो उस चीज़ वगैरह के लिए जो है ना बेहतर है ये वेबसाइट की एनिमेशंस के लिए। अच्छा अब देखो यहाँ पर डिले आ गया, सही है। अब डिले का तो पता है ना, 2 सेकंड के बाद स्टार्ट करेगा वो, सही है। ये डिले है उसका कि स्टार्टिंग 2 सेकंड के बाद होगी। तो अब मैं जैसे चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट, मुझे अंदाजा है कि यार 3-4 सेकंड बाद लोड होगी, फिर मैं तब एनिमेशन चलाऊंगा, तो मैं तब दिखा सकता हूँ कि यार तब नाम आ जाए, उससे पहले ना आए, ठीक है। तो मैं डिले डाल के कर सकता हूँ कि यार 5 सेकंड के बाद आप क्या करना, इस डिफ को रन कर देना, तो वो क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा अपनी पोजीशन पे जो नाम दिखाना होगा, सही है। कंटिन्यूसली हाँ, आगे चल के दिखाता हूँ मैं इसका भी, वो चल जाता है। अब ये वाला जैसे आपका है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, अब ये 3 दफ़ा चल रहा है, देख रहे हो। अब वो 3 कंप्लीट करेगा तो तब जाके वो स्टॉप हो जाएगा, सही है। ये रन किया, जो आप बोले थे वो ये इन्फिनिटी वाला, सॉरी इनफाइनाइट, इन्फिनिटी इनफाइनाइट एक ही बात है, ठीक है। तो अब ये कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, आपको दिखाना है तो। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट कितना लगा दोगे आप, इनफाइनाइट। ड्यूरेशन बता सकते हो आप उसको कि भाई एक जो राउंड का, एक आइट्रेशन का जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, कितने सेकंड में कवर करेगा, या डिफाइन। और एनिमेशन नेम, तो एनिमेशन नेम लिखना ज़रूरी है ताकि वो की फ्रेम से आपको उसको अंदाज़ा होगा कि आपकी एनिमेशन है क्या एक्चुअली, ठीक है। उसकी बेस पे वो जज करेगा, सही है। आगे चले, रिवर्स डायरेक्शन के लिए उसने बता दिया भाई, रिवर्स लगा दिया, तब एनिमेशन डायरेक्शन रिवर्स पे चल रही है। ऑल्टरनेट, अब ये क्या होगा, एक राउंड कंप्लीट करेगा, सही है। अब ये क्या चलेगा, उसके बाद रिवर्स चलेगा, मतलब ऑल्टरनेटिव उसके अपोजिट चलेगा, सही है। देखना अभी ये सारी डायरेक्शंस के नेम्स हैं, ठीक है। आप जब यहाँ जाओगे लिखोगे भाई कि यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ जैसे कि एनिमेशन ड्यूरेशन है, हो गया, ड्यूरेशन ही था वहाँ पे, नहीं ड्यूरेशन तो ऑलरेडी हो चुका है ना हमारा, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन है। तो ये आपके पास आ रहा है अल्टरनेट, अल्टरनेट रिवर्स, नॉर्मल रिवर्स, ठीक है। रिवर्स भी सही है। बाकी ये एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ईज लीनियर, ईज इन ईज आउट, ये आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रांजिशन में देख लिया था, है ना। लिखा हुआ है भाई सारी चीज़ के स्लो से स्टार्ट होगा, फिर फास्ट हो जाएगा, फिर एंड में जाते हुए स्लो हो जाएगा। ये सारी चीज़ जो है ना चीज़ें, ज़्यादातर ईज इन आउट ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, ताकि एक स्लो से स्टार्ट भी हो और एंड भी हो, ठीक है। डिपेंड करता है काम के ऊपर, आप किस तरह का जो है ना चाह रहे हो। जैसे बटन के ऊपर हमने करके दिखाया था वहाँ पे, तो कलर आ रहा था, जा रहा था, उसमें एनिमेशन नहीं लगती बेसिकली, उसमें ट्रांजिशन वगैरह यूज़ की जाती है। एनिमेशन कंटिन्यूसली चलाने के लिए यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। या आपकी वेबसाइट के अंदर जैसे मैंने बताया कि बीच में सेंटर में आपके लिखा हुआ है जैसे हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड आप चाह रहे हो भाई यहाँ से आए, बीच में सेंटर में आके रुक जाए। एक एनिमेशन होती है ना वेबसाइट में, देखी होंगी आप लोगों ने बहुत सारी। मैं अगर एक दिखाऊं तो एक है मेरे जहन में आ रही है, ये वाली है, ये वाली है।
अभी लोड ले रही है, हैवी है, सिस्टम शायद सपोर्ट नहीं कर रहा। चलो जब तक वो रिलोड लेते हैं मैं दिखाता हूँ मैं तुम्हें। बहुत अच्छी एनिमेशन है उसके अंदर। फिल्म मोड भी यहाँ पे आ गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ इन्होंने फ्रॉम से लिखा हुआ है, ठीक है, टू भी यूज़ किया हुआ है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। फिल्म मोड पे देखो ना, फॉरवर्ड चल रहा है ना ये। बैकवर्ड आ जाएगा यहाँ पे बोथ। एनिमेशन शॉर्ट हैंड तो आपको पता ही है ना, ये हम लोग सारा एक साथ लिखते हैं। एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले, उसको एक साथ करके आप लिख सकते हो, सही है। तो जो चीज़ अलग लिखनी है उसको आप एक साथ करके लिख सकते हो। क्लियर हो रही है बात? बस इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, ये चीज़ें हैं। अब ये एनिमेशन इसके क्या बनाना है इससे ये आप पर डिपेंड करता है, सही है। अभी भी सही से स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, वो वीडियो है पीछे, टेंशन नहीं लो। हाँ, इतना नहीं होता, सही है। ये वीडियो चल रही है वैसे, लेकिन एनिमेशन बहुत अच्छी है इसकी, देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल वेबसाइट है ये। ठीक है, ये एनिमेशन है सारी, ये आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट के अंदर, पोर्टफोलियोज़ के अंदर। तो ये बहुत मैटर करती है। देख लो टेक्स्ट ऊपर आ रहा है यार, ये लाइब्रेरीज वगैरह भी होती हैं और जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी बड़ा काम होता है इस पर स्क्रॉलिंग पे, ठीक है। देखा टेक्स्ट यहाँ से आया ना, ये जो मैं बात कर रहा था आपसे। इसके सर्विस पर जाएंगे तो वहाँ पे एक अलग एनिमेशंस लग रही हैं। कस्टम एनिमेशन इतनी ज़्यादा होती नहीं है इसके अंदर, होती है लेकिन इतनी नहीं होती। इसके लिए लाइब्रेरीज और इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे लाइब्रेरीज में अब एक बता देता हूँ, मुझे एक और है जहन में नहीं आ रही है, बड़ी इजी है। नहीं, एक एनिमेशन करके कुछ है, एनिमेशन CSS वेबसाइट, नहीं रुक जाओ, animate.css है, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। बाउंस फ्लैश, ठीक है, देख रहे हो। आप अपने हिसाब से जो है ना अपनी वेबसाइट के अंदर इनको प्रॉपर यूज़ कर सकते हो। जो मैं बात कर रहा था ऊपर से आने के लिए, ठीक है, लेफ़्ट से राइट, है बेसिकली ये भी CSS इसके पीछे लिखी गई है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये आपकी आसानी के लिए अपनी वेबसाइट्स में, प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी हैं यहाँ पे, ठीक है, इजी टू यूज़ है, ठीक है। npm इंस्टॉल हम करते नहीं है यहाँ पे, हमें क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करेंगे और अपने हेड में लगा देंगे, सही है। और इसी तरह हम कॉल कर देंगे इनकी एनिमेशन, सही है। जैसे हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, हेड के टैग में आएंगे, सही है। इसको देख लो फटाफट, और ये इसी को कॉपी कर लेता है और स्टेप के नीचे लगा देता है। कुछ रह तो नहीं गया, देखा, वो एक अलग चल रहा है हमारा, ये भाई साहब अलग ही चल रहा है।
सही है, इजी टू यूज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ पंचायत नहीं है, ठीक है। इसकी बात करोगे तो ये खैर अलग है, इसमें बहुत काम हुआ हुआ है और ठीक ठाक काम हुआ हुआ है। की फ्रेम्स के अंदर उन्होंने बोला कि भाई आप जो है इसको एग्जाम्पल उन्होंने बता दिए कि किस तरह यूज़ हुई भी है, ठीक है। ड्यूरेशन अगर आपको चेंज करना है तो आप इस तरह जो है क्लास को कॉल करोगे और उसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। क्लियर हो रही है बात? इन्होंने अपनी क्लासेस बना के रखी हुई है प्रॉपर ना, जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है हेड शेक, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, हेड शेक यूज़ कर लोगे, सही है। यहाँ बाउंस लिखा हुआ है, अभी तो बाउंस चल रहा है ना। अच्छा, अब आपको चेंज करना है, जैसे ड्यूरेशन बढ़ाना है, क्या ड्यूरेशन उसका कम है, तो फिर आप क्या करोगे, डॉट उसको पूरे कॉपी करके यहाँ जैसे हेड शेक को यहाँ पे डालोगे, ठीक है। और ये वेरिएबल बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है, ये तो पड़ा है ना, वेरिएबल बनता है इस तरह, और उसमें उन्होंने क्या कर दी, उसकी वैल्यू अपडेट कर दी, 2 सेकंड बढ़ा दी हमने, अगर 10 सेकंड करना है तो 10 सेकंड हो जाएगा। जो ड्यूरेशन उनका चल रहा है वो अलग है, इनका आप अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड कर सकते हो उसको, सही है। बहुत अच्छी है इसके अंदर। दूसरा एक और होती है जी स्वैप होती है, जी सैप, सॉरी, जी सैप। इसमें इस्तेमाल जी सैप हुई भी है, ठीक है। इस वाली वेबसाइट में जी सैप इस्तेमाल हुई भी है। तो ये भी एक एनिमेटेड है, सही है, सॉरी, एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अब मुझे ये सही से पता नहीं है कि HTML CSS में इस्तेमाल होती नहीं होती, लेकिन रिएक्ट के अंदर तो ये होती है। शोकेस कम्युनिटी डॉक्स, एनिमेशन लगाना भी एक आर्ट है, सही है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है यार ये बड़ी जो है ना ऐसे लगाएंगे इंस्टॉल हो जाएगी, इसी हो जाएगी, इतना आसान नहीं होता। CDN के थ्रू हम यहाँ लगा सकते हैं, सही है, इसको कॉल करेंगे और जो हमें चाहिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी, ठीक है। ये कॉमन है, कॉमन एनिमेशन है सारी जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। कस्टम बनानी है तो फिर आपको की फ्रेम्स करके जो है ना 0% और 25, 50, 100 तक जो है ना आपको करना पड़ेगा। ये बातें कौन कर रहा है यार? बातें करनी है तो भाई बाहर चले जाओ, सही है। ये दो है, एक एनिमेट डॉट स्टाइल है, ठीक है, और जी सैप के नाम से है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। ज़्यादातर जो है ना क्लासेस आपको इसमें जो है ना सिमिलर ही मिलेंगी, चूँकि ये कॉमन है। बाकी जैसा मैंने आपको वहाँ दिखाया था अपनी एक वेबसाइट के अंदर, ये काम कस्टम है, ठीक है। तो ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये आपको इंस्पिरेशन किसी और वेबसाइट से लेनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ से इंस्पिरेशन लेके काम कर सकते हो अगर आपको कुछ इस तरह बनाना है तो, ठीक है। ये एनिमेशन लगी हुई देख रहे हो, 20 सेकेंड, लीनियर, 0 सेकेंड, इन्फिनिटी, नॉर्मल, ठीक है। और ये इसका नाम लगाया हुआ है, ठीक है। ये एनिमेशन चल रही है, ये इसका देखो, देख रहे हो, ये इसके की फ्रेम्स हैं। 0% पे इतनी जा रही है, 50 पे इतनी और 100 पे इतनी हो रही है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? कोई मसला तो नहीं है ना? बताया तो काफ़ी हद तक उन्होंने डिफाइन किए होंगे, डॉक्स के अंदर यहाँ पे होंगे। ये क्लासेस हैं इनकी, ये डॉक्यूमेंटेशन है इनकी, लेकिन यहाँ पे हाँ हर के लिए आपको अलग अलग लिंक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इसको। एनिमेट बाउंस ये दूसरा आपको यूज़ करना पड़ेगा।
क्या नज़र नहीं आ रहा मुझे? किसी को पता है वैसे कि डॉक्स वगैरह के बारे में कहीं लिखी में उसकी सारी स्टाइलिंग्स या नहीं होंगी, इनके गिटअप पे हो सकती है फिर अगर होंगी तो। और देख लेते हैं। क्लियर है ना? मसला तो नहीं है कोई, चीज़ें समझ में आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये वो चीज़ें सारी आपकी वेबसाइट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती हैं। जैसे आपने इसको देख लिया, आपको अंदाज़ा हो गया ये नेक्स्ट लेवल पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे इसीलिए होती हैं, इनमें एनिमेशंस हैं और जो है ना इसको बहुत अच्छा बना देती हैं सारी चीज़ें। पर्सनल बंदा कोई पोर्टफोलियो बना रहा है तो वो अपनी एनिमेशंस वगैरह उसमें काफ़ी ऐड करे। ठीक है, उससे उसका नज़र आता है उसके स्किल्स। अगर फ्रंट एंड डेवलपर है तो फिर जाहिर सी बात है उसके स्किल्स नज़र आने चाहिए। आगे चलते हैं। एनिमेशन का तो टॉपिक यहीं तक एंड, ज़्यादा कोई इसमें खास चीज़ है ही नहीं, यही चीज़ें ही हैं जो समझने वाली हैं आपके पास। की फ्रेम्स के अंदर आप नाम करके लिखोगे, नाम आप डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो शॉर्ट हैंड करके भी लिख सकते हो। ड्यूरेशन, डिले, आइट्रेशन काउंट, डायरेक्शन, टाइमिंग फंक्शन और फिल्म मोड वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, फ्रॉम से लेकर 2 तक भी देखा है और हमने 0 से लेकर 100। अब ये 0 फिर 25 कंपलसरी नहीं है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। 25 को 30 कर लो, इसको 70 कर लो, इसको 100 कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सिर्फ उनको जो है ना परसेंट में डिफाइन किया हुआ है कि मतलब 0 तक जाएगा फिर 25 तक। 25 से आप 30 भी कर सकते हो, 40 50 भी कर सकते हो डायरेक्ट। मतलब आप 0 से डायरेक्ट 50 ले आओ और फिर 50 के बाद 100 ले आओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। 0 से जो 100 चल रहा है वो समझो वो यही चल रहा है। ठीक है, फ्रॉम से जो स्टार्ट हो रहा है मतलब 0 और 2 तक 100 तक। ठीक है, तो आप चाहो तो इसके थ्रू लिख लो, नहीं तो इसके थ्रू लिख लो। जब आपके पास शॉर्ट एनिमेशन है तो आप उसको फ्रॉम टू में करके लिख सकते हो। एनिमेट करना क्या है, क्या बनाना है, ये आपकी थॉट है। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या चाह रहे हो उसके साथ करने के लिए, बनाना क्या चाह रहे हो बेसिकली। ये सारी लिखी हुई यहाँ पे। रिपीट, इन्फिनिटी, यहाँ पे शायद लिखी हुई सारी मिल जाएंगी आपको, क्या क्या यूज़ किया हुआ है इन्होंने किस किस चीज़ के लिए। प्रैक्टिस थोड़ी सी करने के लिए आप इसको यूज़ करो, प्रोजेक्ट बनाओ तो उसको यूज़ करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए वर्किंग कैसे हो रही चीज़ होगी बस। तो वो आपको जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे की फ्रेम्स के अंदर परसेंट के अंदर चीज़ें चल रही हैं, तो वो परसेंट में कैसे चल रही हैं पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें कोई जैसा कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, सही है, कुछ ऐसा हो रहा है, हो नहीं रहा, वो आपको दिख इस तरह रहा है, पता चल रहा है। अब आप पीछे देखोगे तो कोड बोलोगे नॉर्मल है, ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल हो रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब जैसे ही ऊपर जा रहा है विड्थ इसकी बड़ी होगी, हाइट बड़ी होगी इसकी। ठीक है, हाइट नहीं बड़ी होगी तो इसकी एक नीचे से पैडिंग से जो है ना ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, फिर बैक हो रहा है नीचे तो पैडिंग कम हो रही होगी। तो ये लॉजिक चल रही है इसके पीछे बस, तो वो आपको पता होना ज़रूरी है। बाकी इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है, बताया मैंने इसीलिए इस्तेमाल करने के लिए, ताकि आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करो।